सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में जब लोग कॉलेज का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तो एक लड़के ने भारत की होटल इंडस्ट्री का रास्ता ही बदल दिया। जिसे लोग सस्ता होटल समझते थे, उसने उसे बना दिया स्मार्ट होटल। हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज की बिजनेस केस स्टडी जिस होटल की है, उसका नाम था ओयो रूम्स, और पीछे था उसके रितेश अग्रवाल। एक ऐसा लड़का जिसने सपना देखा सस्ते में लग्जरी देने का और उसे पूरा कर दिखाया। पर क्या आपको पता है, ये वही कंपनी है जिसने आसमान की ऊंचाइयां भी देखी और जमीन पर गिरने का दर्द भी। एक वक्त ऐसा आया जब लोग कहने लगे वो युग खत्म हो गया, पर इस लड़के ने कमबैक ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। तो चलिए जानते हैं कैसे एक छोटे शहर के 19 साल के लड़के ने शुरू किया अरबों का बिजनेस। कैसे वो टूटा और फिर बना ओयो 2.0, दुनिया की सबसे चर्चित होटल कंपनी। तो कहानी शुरू होती है उड़ीसा के छोटे से शहर विषमकटक से, जहां से निकला एक जिज्ञासु लड़का रितेश अग्रवाल। रितेश को घूमना बहुत पसंद था, लेकिन हर सफर में एक ही दिक्कत आती, अच्छे और सस्ते होटल नहीं मिलते। पर वहीं से जन्म हुआ एक आइडिया का। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आइडिया था, क्यों ना छोटे होटलों को एक बड़े ब्रांड के तहत जोड़ दिया जाए। रितेश ने एक वेबसाइट शुरू की, ओरेबल स्टेज, जहां लोग अपने घर किराए पर दे सकते थे, कुछ कुछ एयरबन जैसे। लेकिन 2013 में उसने इस मॉडल को बदल दिया और बनाया ओयो रूम्स, जिसका मतलब था ऑन योर ओवन रूम। ओयो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और यूनिक था। भारत के लोकल होटल्स को ओयो के ब्रांड के तहत लाओ, रूम को स्टैंडर्ड बनाओ, एसी, वाईफाई, साफ चादर और तय कीमत बस 999। ओयो ने टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया, जैसे ऐप, वेबसाइट और डेटा एनालिटिक्स से ग्राहक और होटल दोनों का एक्सपीरियंस आसान बना दिया। फिर क्या था, रितेश को निवेशकों का साथ मिला, जैसे सॉफ्ट बैंक, लाइट स्पीड जैसे दिग्गजों ने पैसा लगाया। कुछ ही सालों में ओयो 80 देशों तक फैल गया, जैसे चाइना, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया में भी। रितेश अग्रवाल अब बन गए सबसे कम उम्र के अरबपति। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सफलता के साथ आई बहुत बड़ी चुनौती। 2019 आते आते होटल पार्टनर्स ने शिकायत शुरू कर दी। ओयो पैसा समय पर नहीं दे रहा, फेक बुकिंग दिखा रहा है और कमीशन बहुत ज्यादा ले रहा है। कई होटल मालिकों ने ओयो से नाता तोड़ दिया। फिर आया कोविड-19 का तूफान। सफर बंद, होटल बंद और ओयो की कमाई शून्य। हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई और कंपनी भारी घाटे में चली गई। 2020 में ऐसा लगा कि ओयो खत्म हो जाएगा, लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। तो रितेश ने बाउंस बैक किया, नई सोच, नया ओयो। रितेश ने तय किया कि अब कंपनी को लीन और एफिशिएंट बनाना होगा। ओयो ने अपने बिजनेस मॉडल को बदला। अब वो कम पार्टनर्स पर क्वालिटी वाले होटल्स पर फोकस करने लगा। ओयो ने ओयो विजार्ड, सुपर ओयो और ओयो ऐप 3.0 जैसे नए फीचर्स लाए। एआई और डेटा का इस्तेमाल कर रेटिंग और प्राइसिंग सिस्टम को बेहतर बनाया। तो जैसे कोविड का दौर खत्म हुआ 2022-23 में, जैसे ही ट्रैवल इंडस्ट्री फिर से बूम में आई, ओयो फिर से खड़ी हो गई। अब कंपनी भारत के साथ साथ मिड इनकम ट्रैवलर्स पर भी फोकस कर रही है और आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रही है। तो आईपीओ लाने से फायदा ये होगा कि उसको पैसा मिलेगा मार्केट से, और उस पैसे को वो अपने बिजनेस में जो है इन्वेस्ट कर सकती है, और इससे उसका जो है वर्क फ्लो जो है वो बढ़ेगा, और उसके ओयो के जो है ब्रांडिंग जो है बढ़ सकती है। आज ओयो 35 से ज्यादा देशों में है, लाखों होटल रूम इसके साथ जुड़े हैं, और रितेश अग्रवाल आज भी 30 से कम उम्र के हैं। ओयो की कहानी हमें सिखाती है कि इनोवेशन से शुरुआत हो सकती है, गलतियों से गिरा जा सकता है, पर लगातार सीखते रहो तो फिर से उठा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ओयो की ये रोलर कोस्टर कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ओयो फिर से अपनी पुरानी शिखर पर पहुंचेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एजुबिन को, ऐसे ही बिजनेस केस स्टडी के लिए। फिर मिलेंगे नई केस स्टडी में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।